आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खदमत में हाजिर और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की तवांग में हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान तसादुम को लेकर एक तरफ जहां अपोजिशन ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा किया, वहीं दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से 2 बजे राज्यसभा में बयान जारी किया जाएगा और साथ ही साथ लोकसभा में भी आज 12:30 बजे वजीर दिफा की जानिब से बयान जारी किया जाएगा। हिंद चीन फौजी तसादुम के पेश नजर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में जाने से कबल ही आज एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें मरकजी वजीर खारजा जयशंकर, सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों फौज के चीफ समेत कई अहम अफसरान मौजूद थे। मीटिंग के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दोपहर 12:30 बजे और राज्यसभा में 2 बजे बयान वो सामने रखेंगे। हिंद चीनी अफवाज तसादुम का मामला गुज़िश्ता 9 दिसंबर को हुआ था, जब हिंदुस्तानी फौजियों ने चीन की साजिश को नाकाम बना दिया था। तवांग के इलाके में हिंदुस्तानी फौज और चीनी फौजियों के दरमियान ये जोरदार तसादुम हुआ था। ये तब हुआ था जब चीनी फौजी हिंदुस्तानी फौज की पोस्ट को हटवाने पहुंचे थे, जिसके बाद ही दोनों अफवाज के दरमियान तसादुम हुआ और 20 से ज्यादा फौजी जख्मी हुए थे। दोनों तरफ से फौजियों का जो नुकसान वो जख्मी हुए थे दोनों तरफ से, और उसके साथ साथ ही बाद में फौज की जानिब से एक बयान भी सामने आया है कि जब ये झगड़ा हुआ, झड़प हुई है, तसादुम हुआ, उसके बाद ही वहां पर एक फ्लैग मीटिंग भी हुई है और फ्लैग मीटिंग के बाद ही दोनों तरफ से फौजी अपनी अपनी जगह पर हट गई और दोनों तरफ से जो फौज चीनी अफवाज जो पीएलए हैं वो अपनी तरफ वापस चली गई और भारतीय फौज जो है वो अपने पोस्ट पर वापस चली गई। उसके बाद ही कल से हमने देखा है कि लगातार हंगामा, और आज पार्लियामेंट में के अंदर, लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा अंदर के भी हिज़्ब इक़्तिदार की जमातों की जानिब से शुरू होते ही हंगामा किया गया, जिसके बाद ही अब जो है 12:30 बजे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पहले लोकसभा में जवाब देंगे, बयान जारी करेंगे, उसके साथ साथ ही राज्यसभा में 2 बजे अपना बयान जारी करेंगे। Under 267 rules of procedure, conduct of business in the Council of States. Sir, I hereby give notice under Rule 267 of the rules of procedure and conduct of business in the Council of States of my intention to move the following motion for the suspension of business listed for 13 December 2022. Our national security and a territorial integrity is being impinged upon by brazen Chinese transgressions as the government remains a mute spectator. The valor of our armed forces in Galwan Valley, Ladakh is well known, but China has brazenly transgressed into our territory since April 2020. The illegal and unprovoked Chinese transgressions upon Y Junction in Dipiang Plains continues till day. Similar is the state of Chinese transgressions into Gogra and Hot Springs area in eastern Ladakh. Not only this, Chinese built up next to Pangong Lake area, including building of PLAs, divisional headquarters, army garrisons, weapon shelters for artillery, anti-aircraft guns and armored carriers is being continuously ignored by our government. Government also remains obvious to the Chinese construction of a new radom and 2 high Pangong Tso bridge, also with decks on both sides, facilitating easy movement of Chinese troops, has also been brushed aside. Despite demand to ensure status quo ante as April 2020, China has refused to धन्यवाद माननीय
No, no, एक minute actually. आपकी No, no, नोटिस माननीय sir, चेयरमैन साहब को you submission है, know, आपने पढ़ लिया। since back, You have finished it. Finish in 1 minute. You एक finished it. minute. Time could have been used for that. To vacate our territory and has been deliberately taking shelter beyond the statement of our Prime Minister dated 20th June 2020, saying that no one has entered into our territory. Even the ongoing The notice is with talks with the Chinese. The notice is with honorable or chairman. push- He will no, decide. this is the Please, notice. You have I am already. reading. you have- I am reading the Mani- content of you have notice. already- I am reading the content of notice You so have that already it read should it. go in the spot, You have already and I read it. want to reply according to that. माननीय एलओपी आपने पूरी Sir, नोटिस पढ़ ली है. No one has Please. entered into our Please, the territory. notice is under Even consideration the of honorable ongoing chairman. He talks. will decide. Please, माननीय. Deputy Chairman, sir. Please. While Deputy Chairman, sir, Please. the Honorable Please. Defense Minister Shri माननीय Rajnath एलओपी. Singh ji is slated You have to make already. a You have statement already explained. regarding the Yangtze आपने बता दिया incident. पूरा. And it's under माननीय एलओपी आपने अपने नोटिस का कंटेंट आपने अपने Honorable नोटिस का कंटेंट Deputy बता Chairman, लिया. sir. प्लीज Honorable Deputy Chairman, sir, माननीय एलओपी The को Honorable- प्लीज माननीय प्लीज the Honorable Defense Minister, आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली. अब आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली. प्लीज माननीय एलओपी को बोलने का पूरा मैंने मौका दिया. उन्होंने अपनी नोटिस बताई. प्लीज अपने सीट्स ले. Honorable माननीय लीडर ऑफ Deputy द Chairman, हाउस sir, प्लीज. the Honorable आपकी Defense बात ही रिकॉर्ड Minister में जा Shri रही है. Rajnath Singh ji बोले. is slated to make a statement regarding the Yangtze incident in Tawang sector in Arunachal Pradesh on 9 December at 2 p.m. today. Looking at the gravity of the situation and the request made by the opposition also, I would urge the chair to allow the Honorable Defense Minister to make the statement at 12:30 p.m. instead of 2 p.m. so that the issue can be placed before the House even by in the middle of question hour. So kindly allow the Defense Minister to make the statement. इस्लामी ताउन तंजीम ने एक बार फिर कश्मीर मामले पर बात करते हुए कहा है कि मसले कश्मीर के हल के लिए पाक भारत मुज़ाकरात का रास्ता तलाश करने के मंसूबे पर काम किया जा रहा है. याद रहे कि OIC का वफद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत पर 10 से 12 दिसंबर तक पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दौरे पर था. इस्लामी ताउन तंजीम ने कहा है कि वो मसले कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत का एक चैनल तलाश करने के मंसूबे पर काम कर रहा है. OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन बरहम ताहा ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का रास्ता तलाश करना है और हम इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत और दीगर रुकन ममालिक के साथ मिलकर एक लाहेअमल पर काम कर रहे हैं. ताहा ने कहा है कि उन्होंने हालिया इजलास में OIC कौंसिल ऑफ वज़राए खारजा की तरफ से मंजूर की गई करारदाद को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए इंतजाम कश्मीर का दौरा किया था और वहां जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया था. इधर वजारत खारजा ने OIC वफद के पाकिस्तान ज़रिए इंतजाम कश्मीर के दौरे और दिए गए बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम को हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं है. हिंदुस्तान ने इससे कबल भी मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के इस ताउन रुकनी ग्रुप पर तनकीद करते हुए कहा है कि OIC जैसे इदारों को मुल्क के अंदरूनी मामलात पर तबसरों के लिए अपने प्लेटफार्म का फायदा उठाने की इजाजत देने से गुरेज करना चाहिए. शुमाली कश्मीर के सोपोर में फोर्सेज ने 2 IEDs बरामद की हैं. पुलिस का कहना है कि सोपोर के तुलीबल इलाके में आज सुबह फोर्सेज की एक टीम ने एक मुश्तबा पॉलीथीन बैग में पाया जिसमें एक IED बरामद की गई है, जिसके बाद ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया और बाद में इसे नाकारा बना दिया गया. ताहबाद में इसी इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और 4 किलोग्राम वजनी IED बरामद हुई है जिससे बाद में नाकारा बना गया. IED बरामद होने के बाद ही कुछ देर तक ट्रैफिक की आवाजाही मुतासिर हुई. ताहम IEDs को नाकारा बनाने के बाद ही ट्रैफिक की नकलो हरकत को दोबारा बहाल किया गया है, जबकि फोर्सेस की जानिब से कुछ देर तक इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी रहा और जिसके बाद ये पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ.
आपको बताते चले कि शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में ये पेश वाक़या आया है। आज अल सुबह ही 2 आईडीज को बरामद किया गया है। श्रीनगर लिया शाहरा और मुगल शाहरा की भी श्रीनगर लिया शाहरा पर 3 रोज बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त को बहाल कर दिया गया। याद रहे कि 2 रोज कबल ही हुई बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लिया शाहरा को आर्जी तौर पर आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके नतीजे में सोनामार्ग और मिनी मार्ग में कई गाड़ियां दरमांदा हो गई थी। गुज़िश्ता रोज मौसम में बेहतरी आने के साथ ही जोजिला के दोनों तरफ से बीकर ने बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया, जिसके बाद ही आज मिनी मार्ग से श्रीनगर की तरफ दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। महकमा ट्रैफिक के एहलकार का कहना है कि 0 पॉइंट जोजिला से रांगा तक बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन पैदा हो गया, जिसकी वजह से आमदरफ्त में दुश्वारियां पेश आ रही थी। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि शाहरा पर सफर करने से कबल ट्रैफिक पुलिस से शाहरा की सूरत हाल के मुतालिक आगाही हासिल करे और सफर के दौरान गाड़ी एहतियात से चलाए। और उसके साथ साथ ही वादी कश्मीर के जिला शोपियां को सूबे जम्मू के जिला पूंछ और राजौरी के साथ जोड़ने वाली 86 किलोमीटर तवील मुगल शाहरा को 4 रोज बाद ट्रैफिक की नकलो हरकत के बाद बहाल कर दिया गया है। और साथ ही साथ जिसके बाद ही तारीखी मुगल रोड को 4 रोज बर्फबारी के जो बंद रही, उसके बाद ही जब ट्रैफिक की बहाल हुआ, ट्रैफिक दोनों तरफ से बहाल कर दिया गया। उसके साथ साथ ही जो लोग हैं, चाहे राजौरी पूंछ के लोग, उन्होंने खुशी का इजहार किया है। अब जरा इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए पहले श्रीनगर लेह के हवाले से अपडेट जानना चाहेंगे। चलते हैं सलीमानी के पास, उसके बाद ही जमशीद मलिक से भी तफसीलात तलब करेंगे मुगल शाहरा के हवाले से। पहले सलीम के पास चलते हैं। सलीम, क्या कुछ अपडेट है? ट्रैफिक बहाल हुआ और इस वक्त मौसम किस तरह का है? आज 4 से 5 राजमार्ग सुबह जो मिनी मार्ग है, दाद का एरिया है, वहां से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। और सबसे पहले जो है कि पैसेंजर व्हीकल को पीआरटी दी गई है। उसके बाद जो कार्रवाई होगी, आधी कार्रवाई, उसके बाद ही लोकल कार्रवाई को इजाजत मिलेगी। लेकिन आज 4 दिन के बाद अगर देखा जाए तो उसको 4 दिन के बाद PRO 122 RCC जो जोजिला को मुतासर करती है, उन्होंने आज सुबह ग्रीन सिग्नल दी ट्रैफिक हुकाम को, और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि गाड़ियों को इजाजत मिलेगी। आज पूरे दिन आज मौसम भी बड़ा खुशगवार है पूरे कश्मीर में, और गांधरबल जिले में भी आज पूरे तरह से धूप छाई है और सोनमर्ग में मौसम अच्छा है। और पूरी तरह से आज सोनमर्ग में गाड़ी को इजाजत मिलेगी 2 बजे तक मिनी मार्ग से, उसके बाद ही सोनमर्ग से ऊपर जाने की इजाजत मिलेगी। सलीम, ये भी ट्रैफिक हुकाम की जानिब से ड्राइवरों से कहा गया है कि वो गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतें, क्योंकि खबर जो आ रही है कि वहां पर जो शाहरा पर फिसलन की वजह से उन्हें एहतियाती तौर पर गाड़ी चलाने की हिदायत दी गई है। बिल्कुल, जो जोजिला का पैच है वहां पे ऑलरेडी जो हर हमेशा यही कहना होता है, ट्रैफिक हुकाम हो या DRO है, उनका यही कहना है कि जो भी गाड़ी, छोटी गाड़ी होगी खसूसन या बड़ी गाड़ी होगी, उनको जो टायरों में जो चेन लगाते हैं उनको साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो जोजिला में जो फिसलन है वो काफी खतरनाक होती है और खुदा न करे कोई खतरा भी, हादसा भी हो सकता है। इसलिए हर किसी को ये प्रिकॉशन पहले से की गई है और एडवाइजरी भी की है ट्रैफिक रूलर ने कि इसमें गाड़ियों को चेन साथ साथ और गाड़ियों को बहुत एहतियात से चलाया करना है वहां पे जोजिला में। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमानी आपका। अब जरा रुख राजौरी पूंछ का भी करते हैं, क्योंकि मुगल शाहरा को भी 4 रोज बाद ही ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया है, जहां पर 3 रोज कबल ही वहां पर जो बर्फबारी हुई थी, पोशाना, पीर की गली और दीगर जो आसपास के इलाके हैं, जिसके बाद ही मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन बर्फ हटाने के बाद ही शाहरा को आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ है जमशीद मलिक। जमशीद, क्या कुछ अपडेट है मुगल शाहरा की अगर बात करेंगे? बिल्कुल, अगर मुगल शाहरा की बात करें तो 4 दिन के बाद शाहरा को दोबारा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया, मतलब लाइट मोटर व्हीकल को चलने की इजाजत दी गई है। क्योंकि 4 रोज से पिछले लगातार बर्फ हटाने का काम भी देखा जाता है। अगर ये देखें मुगल शाहरा अब वेंटिलेटर वाली हालत कहेंगे गलत नहीं है, क्योंकि आने वाले 20 तारीख के बाद जिस तरह और बर्फबारी की गई, शाहरा को खोलना दोबारा मुश्किल होगा, क्योंकि सामने आखिरी हफ्ते तक मुगल शाहरा को गाड़ी बंद किया जाए के बाद मार्च अप्रैल तक 4 बंद रहती है। मगर 3 दिन
एक बात दोबारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक। आपका तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए, क्योंकि मुगल शाहरा जो है उस पर 4 रोज बाद ट्रैफिक की आवाजाही को बहाल कर दिया गया है और सुबह सुबह ही जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें आगे जाने की इजाजत दी गई, यानी कि दोनों तरफ से जहां राजौरी पूंछ से शोपियां की तरफ चलने की इजाजत दी गई, वहीं से शोपियां से राजौरी पूंछ की तरफ भी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। बढ़ते आगे बात जरा सरहदी जिला पूंछ की भी करते हैं। सरहदी जिला पूंछ की तहसील मंडी के सरहदी इलाका सांवजा के वार्ड नंबर 3 मोहल्ला शेखा के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया और शिकायत की है कि गुज़श्ता 1 साल से इलाके में पानी की सख्त किल्लत है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। उन्होंने कहा कि लोग मजदूरी मशक्कत करने के लिए चले जाते हैं और वापस आने पर पीने के लिए साफ पानी का बंदोबस्त करना पड़ता है, जो उनके लिए बाइस अजाब बना हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले को कई बार अवामी दरबार के जरिए भी मुतल्लिका महकमा और जिला इंतजामिया के सामने रखा गया, ताहम अभी तक इस मामले को हल नहीं किया गया। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम और जिला इंतजामिया पूंछ से अपील की है कि जल्द अज जल्द पानी के इस मामले को हल किया जाए ताकि आवाम के मुश्किलात का अजाला हो सके। सर आज हमने इसलिए एहतजाज किया सर, यहाँ 1 साल से पानी की प्रॉब्लम है सर। यहाँ अगर किसी को फ़ोन किया जाए वो तो पहले बोलते हैं हमारी डिप्टी नहीं है उधर सर। ये वार्ड नंबर 3 शेख कमल्ला, हमने पाइप खरीद के लाया, अपने जैसे पैसे डाले सर, सामान लाया सर, मगर अभी तक पानी का कोई मसला हल नहीं हुआ। हम नाले से पानी लाते हैं सर। इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं सर पानी का मसला हल करें, नहीं तो आने वाले दिनों में हम प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं, बाजार में रोड में कहीं भी बैठ सकते हैं। परेशानी में आब आब दाद बड़ अरसर कर आब परेशानी सख्त जबरदस्त आब लवान 10 दुहन 15 दुहन फाक रोजान आब दाद मूछ फाक रोजान त्रश दाद सख्त परेशानी 3 रेत गए आब दाद सर कर कहीं फरियाद कम बोजा हुकूमत दपा त्रन आब बे क्या वन आब दीन चवान आब गुल चवान मालस आब त्रश गुल आब दाद अरसर कर हक लगान आब दाद ये आब यह पोट कम पाया अनाज कम खमो त्रश दाद मारा वन हुकूमत दिन आब लाइन वैनस वन आबस पे रोज आब त्रन तो बरताव आब। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए रखा हुआ है इसी पानी के लिए, और कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग जो है अल्लाह का दूर दराजा है, बर्फ़ पड़ती है यहाँ 3 फुट उस वक्त। यहाँ डीसी साहब आए थे, ज़िंदगी में पहली बार यहाँ एक उन्होंने दरबार लगाया, उस दरबार में भी मैंने बात उठाई वहाँ पर डीसी साहब के साथ, मगर एक्शन कोई नहीं हो। अभी हमें जम्मू से भी इनको फ़ोन करना पड़ता है, कहीं हमें जहाँ भी हम मजदूरी करते हैं अफसरों को फ़ोन करते हैं, अगर ये अफसर अपने टस पे मत समझे। अगर गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, ये हमारा टैक्स जमा होकर खजाने में जाता है, वहाँ से आकर इनको तनख्वाह दी जाती है। ये बहुत अफसोस की बात है। गवर्नमेंट ने बोला था अच्छे दिन, मैं बोलता हूँ ये बुरे दिन हैं। आप आज भी देख सकते हैं इस लाइन के अंदर 10-15 पाइपें लगेगी। यहाँ इनके पास जो इनका महकमा है, इनके पास आज भी पाइपें पड़ी हैं, मगर मुझे समझ नहीं आती है पाइपों के करते क्या है कि इन मुलाजमों को खींचा जाए, जो इस डिपार्टमेंट में जो मुलाजिम हैं उनको पूछा जाए, उनसे इंक्वायरी की जाए, एक टीम भेजी जाए यहाँ पर इन लोगों का क्या परेशानी है। सोपोर की 11 साला गोल्ड मेडल का तमगा जीतने वाली खिलाड़ी सोफिया बिलाल ने 14वें अक्षय कुमार कूड़ू टूर्नामेंट गुजरात में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और जम्मू कश्मीर और सोपोर का नाम रोशन किया। एक ऐसे वक्त में जब ज्यादा छोटी लड़कियां हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही है और इससे पहले वो हिंदुस्तान भर में 15 से ज्यादा चैंपियनशिप खेल चुकी हैं और मुख्तलिफ ज़ोनों में गोल्ड और सिल्वर जीत चुकी हैं। गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे यूनुस से बात करते हुए सोफिया ने कहा है कि वो बहुत खुशी महसूस कर रही हैं कि उन गेम्स में शामिल हो रही हैं और गोल्ड मेडल जीतकर सोपोर का नाम रोशन किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें अपने खानदान के अफराद की तरफ से भी मुकम्मल ताउन हासिल है और जिला इंतजामिया बारामूला का भी ताउन हासिल है। सोफिया ने मजीद कहा कि वो एक दिन ओलंपिक्स में नुमाइंदगी करना चाहती हैं। सोफिया के घर वालों ने भी खुशी का इजहार किया है।
वबरकातुहू। मेरा नाम सोफिया हिलाल है और मैं एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट हूँ। मैंने गुजरात में 14th अक्षय कुमार इंटरनेशनल कूडो टूर्नामेंट खेला है। वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया। वहाँ पे 3 चैम्पियनशिप्स थी और नेशनल चैम्पियनशिप है, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। मार्शल आर्ट, अगर हम मार्शल आर्ट की बात करें, ये एक लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस है। तो मैं अपने साथ साथ अपनी बहनों की भी सेल्फ डिफेंस करना चाहती हूँ। तो लड़की, अगर हम लड़कियों की बात करें, आधी लड़कियां जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है। मैं उनको बोल रही हूँ कि आप ड्रग्स में इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा मौत के सिवाय। आप मतलब स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाओ। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ मतलब कि आप ज़रूरी मार्शल आर्ट्स में आओ, आप किसी भी गेम में आओ, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, चेस है, आप किसी भी गेम में आओ, लेकिन आप मार्शल आर्ट में इन्वॉल्व हो जाओ, मतलब आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व। अगर हम मतलब पढ़ाई की बात करें, अगर हम पढ़ेंगे तो मार्शल आर्ट भी हमारा आगे आगे चलेगा। पढ़ने से ही हमारा मार्शल आर्ट भी है। मार्शल आर्ट क्या है, अगर एक लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस है ये, और सेल्फ डिफेंस के साथ साथ मतलब पढ़ना भी ज़रूरी है। पेरेंट्स इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो थैंक्स मैं अपने पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ जो मुझे इसमें सपोर्ट करता है। मतलब मुझे टूर्नामेंट्स पे खेले मतलब ये देते हैं कि आप जाओ। मैं आगे जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहती हूँ। अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने कोच का भी और पूरे मुल्क का नाम रोशन करना सपोर्ट किया जी। पहले तो मैं अपने कोच का मतलब उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ, और उसके बाद SSP सोपोर, उनको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। डॉक्टर सहरिश असगर, उनको भी मैं, DC बारामुल्ला, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और LG मनोज सिन्हा, उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप स्पोर्ट्स में जो मतलब ये है खेल रहे स्पोर्ट्स में, आप इनको सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इसमें। जो सोन वारिया खुशकिस्मती सेठा कोर बहुत दपान अमिस हौसल अफजाई अम सतन गि बेन कोरन हौसल अफजाई क्या वनकन किस वक्तस मज सठा जरूरी ये अमिस मतलब वारिया जरूरी अत मज शुक्र गुजार अल्लाह ताला कुन कि अम जून वारिया मेडल जेन यह सोन खुशकिस्मती कि अपील कर बेन कोरन हमसायन मतलब रिश्तेदारन कि अत करो तुम त सपोर्ट, तुम त पकनो बची छो तुम त पकनो ब्रोट। तम सात ये जरूरी तम सात हेल्प उमन यह डिफरेंस उमन पन्ने खतर सठा बल्कि बेन कोर हंद खतर यह जरूरी खतर बेहतरीन जनाब अली यह कत कि यह बेहतरीन लान यह हिसाब क्या वनक हिसाब माहौल तथ बरक्स बेहतरीन हिसाब अकिस बच्चे खतर गवर्नमेंट यह मैसेज दिवान कि गवर्नमेंट गठा। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।